महायुद्ध हो रहा है, मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन डरा रहे हैं और बम आसमान से हाहाकार मचा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया तो ईरान ने अपनी मिसाइलें अरब देशों की ओर मोड़ दी। तो युद्ध के सबसे बड़े शो कमांड सेंटर में जंग की हर खबर पर सीधी बात करेंगे, पल पल बदलती जंग की हर तस्वीर का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्या कमांड सेंटर। जय हिंद। जय हिंद। आज के शो में बहुत कुछ खास रहने वाला है। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ होंगे और साथ आपको बताएंगे कि जंग में इस समय चल क्या रहा है। मेजर गौरव आर्या, हम 4 बड़े एजेंडों की रोज की तरह बात करें, लेकिन आपको आज लग रहा है जिसके ऊपर बात होनी बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सफाया कर दिया है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रेजिम चेंज करना था तेहरान में और करा है वाशिंगटन में। बिल्कुल, इस पे बात होनी चाहिए। चलिए, इसके ऊपर बात होगी आज। सबसे पहले बड़े एजेंडों का मैं जिक्र करता हूं। आज बात होगी जो मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं उसके ऊपर भी, लेकिन इस समय दुनिया में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, यहां पर हो रही है ब्रिज तोड़ वॉर। यहां पुल को तोड़ने वाली वॉर। आप उनका पुल सबका पुल तोड़ेंगे, एक दूसरे का पुल तोड़ेंगे, यही हो रहा है। यही हो रहा है। अभी पुल पे आ गए जी। कहां से शुरुआत हुई थी कि सब कुछ नस्ते नाबूद कर देंगे, अब एक पुल की फोटो डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसके ऊपर भी बात होगी। चलिए, दूसरा बड़ा एजेंडा स्क्रीन के ऊपर आएगा और दूसरे बड़े एजेंडे में बात होगी ट्रंप की इज्जत की, जो लगी हुई है दांव पर। लगता है आपको इज्जत दांव पर है? बिल्कुल, नाक कट जाएगी अगर जीत कर वापस नहीं आए तो। जी, नाक कट जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि अब वाकई उसके लिए प्लानिंग हो रही है। और तीसरे बड़े एजेंडे की मैं बात करूंगा, स्क्रीन के ऊपर आएगा तीसरा बड़ा एजेंडा जिसके ऊपर आज बात करनी जरूरी है, और बात होगी नए फ्रंट की। क्या नया फ्रंट कोई खुल चुका है जंग में ट्रंप के खिलाफ? नया फ्रंट को दिख रहा है आपको? नया फ्रंट नहीं, बिल्कुल, इस नया फ्रंट खुल चुका है ट्रंप के खिलाफ और इसके बारे में विस्तार से हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। वेट करिए। चलिए, चौथा बड़ा एजेंडा जिसके ऊपर आज बात होगी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकलने के लिए भारत ने जो मास्टर प्लान बनाया उसकी बात होनी चाहिए आज। उसकी बात होनी चाहिए। ये दुनिया के लिए एक ऐसा प्लान हो सकता है कि सब कुछ बदल जाए और ये हॉर्मुज़ के ऊपर जो मैं सीधा कहूं गुंडागर्दी है वो खत्म हो जाए। एक ही दुनिया में ऐसा देश है जी जो ये प्लान सारे बना रहे हैं। सिर्फ एक देश है जिसकी ईरान के साथ भी दोस्ती है और इजराइल के साथ भी दोस्ती है और अमेरिका के साथ भी दोस्ती है। आप और किसी देश का नाम लीजिए, चाहे वो खाड़ी में हो, चाहे वो 35 और 40 देश जो कि कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहना चाहिए, बताइए एक का नाम भारत के अलावा जिसकी दोस्ती तीनों के साथ। चलिए, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे आज के इन एजेंडों के जरिए। 4 बड़े एजेंडे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं और इन 4 बड़े एजेंडों पर थोड़ी देर में बात होगी। ट्रंप की इज्जत दांव पर, नया कोई मोर्चा है और इस बीच ब्रिज वॉर भी है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक प्लान भी है। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं, एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, उसका रुख करते हैं। लेबनान में इजराइल ने पैराट्रूपर उतार दिए हैं। पहली बार आमने सामने की सबसे बड़ी लड़ाई, जहां पैराट्रूपर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकाने उड़ा दिए हैं। लेबनान में इजराइल की सेना का यह बहुत बड़ा ऑपरेशन है। देखिए, जमीनी ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं और इस बीच भी जमीनी ऑपरेशन आप कहिए कि लेबनान और इजराइल में शुरू भी हो चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शुरू हो चुका है। मेजर गौरव आर्या, ये समझा जाए कि बड़ी इस समय की अपडेट है। गौरव, अपडेट बड़ी और छोटी, यहां पे दिल खुश हो गया। और ये देखिए साहब, ये फायरिंग की आवाज जी, ये फायरिंग की आवाज, ऑटोमेटिक फायर चल रहा है, ऑटोमेटिक वेपन में। और इसको कहते हैं, अरे थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर लेके आइए, विजुअल बड़ा जबरदस्त है, थोड़ा स्क्रीन पर लेकर आइए। पूरा शूट करके किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मेजर गौरव आर्या कह रहे थे ऑटोमेटिक वेपन्स का किस तरीके से ये आप वेपन देख रहे हैं, वेपन से फायर हो रहा है। इसको कहते हैं फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया। फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया। आप ये देखिए, मकानों के अंदर लड़ाई हो रही है और एक एक करके गौरव ये मकान खाली कर रहे हैं। यहां से देखिए, यहां से देखिए, अब यहां से आइए, ये यहां से इन्होंने फायर करा।
दूसरी तरफ इनका पार्टनर पीछे है, बड़ी इनका पीछे है, और एक एक करके ये गली मोहल्ला मकान के कमरे क्लियर कर रहे हैं। ये ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि ये अगले फेज में पहुंच गया? आप कह रहे हैं दिल खुश हो गया, ऐसा क्यों? दिल खुश इसलिए हो गया क्योंकि जब भी इजराइल के ऊपर हमला हुआ है जी, जब भी इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, इजराइल ने सजा दी है जमीन घेर के। इजराइल चुप बैठा था, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला नहीं किया, इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला नहीं किया। इन्हीं लोगों को परेशानी हुई, इनको परेशानी हुई, इन्होंने हमला किया। अब इजराइल जमीन घेरेगा। तस्वीर जबरदस्त लगी है ना। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, एक और तस्वीर देखिए। ग्राउंड ऑपरेशंस के ऊपर एक तरह में जो इजराइल ने उतार दिया अपने सैनिक, उनकी एक और तस्वीर आई है। पहले पूरा एक्शन नजर आ रहा था, यहां पर पूरा तैयारी करते हुए जो वो नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, आपने जिक्र कर दिया कि ये पूरा ऑपरेशन, ये अगला फेस आ गया पूरी जंग का। जी, अब इसने पैराट्रूपर उतार दिया। पैराट्रूपर क्या करेंगे? वो जाएंगे वहां पे एंड दे विल स्टार्ट क्लियरिंग द बिल्डिंग्स। आप देख रहे थे बिल्डिंग क्लियर कर रहे हैं। कुछ होने वाला है, स्क्रीन में कुछ होने वाला है। रुकिए, कुछ होने वाला है। देखिए पीछे एक ग्लास है। जी जी, ध्यान से देखिए, बिल्कुल तैयारी खड़ी हुए हैं और पीछे एक धमाका हो रहा है, पीछे धमाका हो रहा है। ये सजा है जो हिजबुल्लाह को मिल रही है। जी, और मैं आपको एक और बात बता दूं जी, बहुत कम दुनिया के ऐसे फौजी हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि इतने बैटल हार्डन हैं जितने इजरायली हैं। ये 1948 से लड़ रहे हैं, जब से पैदा हुआ है यह मुल्क। न्यू स्टेट ऑफ इजराइल, इजराइल तो हजारों साल पुराना है, लेकिन न्यू स्टेट ऑफ इजराइल, तब से ये लोग लगातार ऑपरेशंस में हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग तैयार हैं। ये थोड़ा समझा दीजिए, पीछे ये जो हो रहा है, इनको पता नहीं है या इनकी तरफ से फायर किया गया? एग्जैक्टली क्या पोजीशन है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव कॉल्ड फायर। दे हैव कॉल्ड फायर। ये देखिए, ये पीछे मुड़ा, ये जो रेडियो सेट है इसका, जी जी, ही इज कॉलिंग इन फायर। बिल्कुल, ये कॉलिंग इन फायर कर रहा है, या तो आर्टिलरी से एयर स्ट्राइक से। ही इज कॉलिंग इन फायर। चलिए, इसके ऊपर बात होगी। इजराइल की तरफ से लेबनान में अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया गया है। एक और बहुत बड़ी खबर आपके तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच रुक करता हूं। मेजर गौरव आ रहे हैं, अगर आप इस साइड आ सकें, थोड़ा सा इजराइल लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को और दिखाएंगे। इस समय मेरे सहयोगी हमें नजर आएंगे स्क्रीन के ऊपर, रिफत अब्दुल्ला, अगर स्क्रीन के ऊपर आप, जी हाँ बिल्कुल आ गए, रिफत हमारे साथ आ गए हैं और रिफत का रुख करते हैं मेजर गौरवारिया जी। रिफत, थोड़ा सा बताइए, ये तो बड़ा ऑपरेशन हमें नजर आ रहा है कि लेबनान में अब इजराइल के सैनिक उतार दिए गए हैं, क्या है आपके पास जानकारी? रिफत, देखिए, लेबनान में तो पहले से ही ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा था और पैराट्रूपर्स इससे भी पहले जो है उतर चुके थे और वहां पे टैंक्स जो हैं पहले से ही इंस्टॉल की थी लेबनान में इस्राएली फोर्सेस ने। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट अटैक्स किए जा रहे हैं। कल दिन भर 100 से ज्यादा रॉकेट जो हैं वो किरियात शमोना एरिया है नॉर्थ इजराइल का, वहां की और रॉकेट। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। दिखाइए एक बार स्क्रीन के ऊपर बड़ी खबर। इस बीच इजराइल पर एक बार फिर से ईरान ने हमला कर दिया है। इजराइल के हाइफा शहर पर ईरान के स्ट्राइक और हाइफा शहर पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। इस समय की बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर। ईरान के हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उत्तरी इजराइल का यह सबसे बड़ा शहर है हाइफा। हाइफा लगातार टारगेट किया जा रहा है और इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है हाइफा, और हाइफा में लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो हाइफा शहर के ऊपर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। तो वार पलट वार तो जबरदस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मेजर गौरव, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हाइफा पे लगातार हमला कर रहे हैं। कारण क्या है? अगर आप नक्शे में देखेंगे, हाइफा के बिल्कुल ऊपर लेबनान है। आप बिल्कुल नक्शे पे देखेंगे, ऊपर लेबनान है और इस तरीके से लेबनान के अंदर भी अगेंस्ट हिजबुल्लाह ये अटैक कर रहे हैं। और जब ये हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर रहे हैं तो वहां पे हिजबुल्लाह को कवर देने के लिए हाइफा के ऊपर बमबारी कर रहा है ईरान। देखिए तस्वीर आ गई है, तस्वीर आ गई है कैसे टारगेट किया जा रहा है। पूरी पार्किंग देख रहा हूं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक गाड़ी के ऊपर आकर लगता है कि मिसाइल लगी है और उसके बाद की स्थिति धुआं। एक बात मुझे अभी तक गौरव समझ में नहीं आई, ये ईरान 1 महीने से मिसाइल फायर कर रहा है। इसने मारा किसको? मुझे एक बात कोई ये समझा दे। गाड़ियों को टारगेट। मैं चाहता हूं कि जब भी आप इसको देखें, जब भी आप हमारी शो को देखें, जरूर एक बार कमेंट्स में लिखें और कमेंट्स में एक बार बता दें कि मरा ये कितनी 100 मिसाइल फायर करी, 1000 मिसाइल फायर करी, 10,000 मिसाइल फायर करी। अरे बाबा, हुआ क्या इजराइल के अंदर? ये तो कोई बता। अब ये कह रहा कार जला दी, कार जला दी। आपने युद्ध इसलिए छोड़ा था क्योंकि आपको कार जलानी है वहां पे। आपने नुकसान क्या किया इजराइल का, यह मैं समझना चाहता हूं। आपने डैमेज क्या किया? इजराइल ने आपके सुप्रीम लीडर को मार गिराया। आपके दूसरे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी को ऐसा कर दिया कि बिस्तर में लेटा है, वो उठ नहीं पा रहा है। आप यहां पे कार को आग लगा रहे हैं। आपको लगता है कि कार टारगेट की गई?
इनके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं होते कि कहां मिसाइल फेंकनी है, कहां जानी चाहिए। ये मोटा मोटी ब्लाइंडली मार देते हैं। इनके जी। पास कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे जी। लेकिन ये इफेक्टिव फायर नहीं है। आप देखिए, आप जब भी ऐसे फायर करते हैं, आप मिसाइल फायर करते हैं, आप स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर फायर करते हैं। आप चाहते हैं कि दुश्मन को नुकसान पहुंचे, दुश्मन की चीखें निकलें, इसीलिए आप मिसाइल चलाते हैं। आप किसी रैंडम पार्किंग लॉट में कार को आग लगाने के लिए मिसाइल नहीं भेजते हैं अपनी। जी, तो सवाल यही है कि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, ये तबाही की तस्वीरें तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हर बार गाड़ी ही ये पार्किंग लॉट नहीं है, ये पार्किंग लॉट है, सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये पार्किंग लॉट पे मिसाइल मार रहे हैं लोग। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे। रिफत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उससे पहले नजर हेडलाइंस के ऊपर।